ओम शांति। आपका प्रश्न है, रिसर्च हुआ है उसमें 454 454 लाख ईयर्स पृथ्वी ओल्ड है और डायनासोर के भी अवशेष अभी भी मिलते हैं। तो रिसर्च में डायनासोर 65 लाख ईयर्स पहले थे, तो फिफ्थ वर्सन था उनका, और उससे भी पहले चार फोर्थ वर्सन्स हुए। तो ये करोड़ों ईयर्स, ये सब रिसर्च से सामने विथ प्रूफ आया है। तो ज्ञान में तो हमने सुना कि 4 युग और 5,000 वर्ष के है, तो ये साइकिल रिपीट होता है, ये मुझे समझना है। उत्तर है, देखो, ये सृष्टि करोड़ों अबजों साल से बनी है, 5,000 साल से थोड़ी बनी है। लेकिन इसके अंदर ये जो चक्र फिरता रहता है वो किसी को भी पता नहीं है। हमारे जो ड्रामा का लेसन है सृष्टि चक्र का, वो सुनो, और ड्रामा के राज में भी बहुत सारी चीजें मैंने बताई है, वो खुद को सुनकर अच्छी रीति समझना पड़ेगा। इस बातों को समझने के लिए हमने साल कितने निकाले और कितनी सारी बातें पढ़ी, तब ये बातें समझ में आई, जब हमारी बुद्धि की लाइन क्लियर हुई। बाकी ये बात कोई नहीं बता सका कि ऐसा क्यों। तो ये बातें, ये जो भी रिसर्च हो रही है, तो वो उसके साइट पर राइट होंगे, क्योंकि जो सृष्टि शुरुआत से हुई है वो उसके कण तो कहाँ ना कहाँ रहते हैं ना, तो उस हिसाब से वो शायद निकालते होंगे। लेकिन ये कोई परफेक्ट चीज है नहीं, इसीलिए साइंस अलग चीज है, लेकिन एनर्जी साइंस अलग चीज है। ये जो भी परमात्मा आके हमें बता रहे हैं, ये गुह्य राज बता रहे हैं, और ये सब राज इसीलिए बता रहे हैं जिससे हमारा पुराना जो सॉफ्टवेयर बना है, उस सॉफ्टवेयर से हमारे पाप कर्म बनते जाते हैं, बढ़ते ही जाते हैं। अभी एक ही सोचने की बात है कि करीब 1969 नहीं 1769 ऐसा कुछ ईयर्स है, मैंने निकाला था, उसमें सिर्फ 169 करोड़ आत्माएं थी। अभी ये 200-300 साल में 800 करोड़ हो गई। आप सोचो, अगर करोड़ों साल से ये सृष्टि चलती है तो ये 300 साल में इतना बढ़ गया, तो करोड़ों साल में मनुष्य की हालत क्या होती। ये सारी बातें समझने की है। यही पॉपुलेशन रिकॉर्ड बता रहा है। आप खोलना, गूगल करना, पॉपुलेशन रिकॉर्ड में जाना, वर्ल्ड पॉपुलेशन क्या थी और अभी क्या है, सब बताया है। तो ये सारी बातें जो सोचने की है, वो उसके लिए चाहिए दिव्य बुद्धि, और दिव्य बुद्धि और किसी चीज से नहीं बनती, वो बनती है हमारे अंतर ज्ञान से, एनर्जी साइंस से। क्योंकि ये स्थूल बुद्धि, सूक्ष्म बुद्धि और सूक्ष्म बुद्धि, अभी ये जो साइंस है वो स्थूल बुद्धि की बात से सब कुछ निकाल रहे हैं। भले वो साइलेंस में जाते हैं, लेकिन स्थूल बुद्धि है। आज एजुकेशन बहुत है, पहले के जमाने में इतनी एजुकेशन कहाँ थी, फिर भी सुखी थे ना। और अभी इतनी एजुकेटेड सभी मनुष्य है, अपने आप को एजुकेटेड समझते हैं, लेकिन अपने अंदर बैठी हुई आत्मा, और आत्मा के अंदर मन और बुद्धि
कि कैसे ये कर्म बनते हैं, कैसे ये कर्म ऐसे हो जाते हैं जिससे हमारे जीवन में दुख अशांति बढ़ती ही जाती है और जीना मुश्किल होता है। इसीलिए शास्त्रों में कहा कि ये सुख काग्विस्ता समान है और सभी मोक्ष को ढूंढते हैं। तो ये बातें बहुत बहुत सूक्ष्म हैं और यही साइंस की बातें अगर आप लगाओ तो हमारा जो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और महाकारण शरीर, ये सभी बातों से स्थूल चीजें भी आजकल निकाल रहे हैं। तो ये बातों को शास्त्रों की रीति से, कुंडलिनी चक्र की रीति से, ये आत्मज्ञान से और साइंस और वैदिक साइंस, ये सारी बातों को अच्छी रीति जब तक नहीं समझते, बुद्धि को घिसेंगे नहीं, तब तक हमारे अंदर जो भी राज भरे हैं वो बाहर नहीं आएंगे। पहले तो स्थूल को सूक्ष्म में ले जाना पड़ेगा और सूक्ष्म से दिव्य बनेगी, फिर आप सारे राज ऑटोमेटिक बाहर आएंगे। ये जो बात हमने यूट्यूब पर चैनल पर रखी है वो बाबा की टचिंग से, हमारी ये जो भी हमारे सूक्ष्म चक्र से जो भी बातें निकली है, ये सब रिसर्च किया है, वो बहुत गुह्य है और ये बातें सिर्फ वही समझ सकते हैं जो सभी चीजों को समझने की शक्ति हो, और वो इसके पास ही होती है जिसकी बुद्धि क्लीन एंड क्लियर होती जाती है, ऑटोमेटिक टचिंग आती है। ये सब प्रश्न के उत्तर जो भी हम देते हैं, क्या हमें सिर्फ पढ़ना पड़ता है? नहीं, ऑटोमेटिक बाबा से कनेक्ट होते हैं, जवाब मिल जाते हैं। ऐसे ही सारी बातों को समझने के लिए पहले बहुत पुरुषार्थ करना पड़ा, अभी ये नेचुरल होता जा रहा है। तो हमारे अंदर, हर एक के अंदर ये सारी बातें भरी है और स्पेशली जो सत्युगी स्वर्ग वाली आत्माएं हैं, श्री कृष्ण के साथ आने वाली जो भी आत्माएं हैं, उसके अंदर तो सारी बातें हैं, क्योंकि उसने पहले से ही पाठ बजाया था, तो वो एकदम अंदर चली गई है। वही हमें अभी बाहर निकालना है और इसके लिए ही परमात्मा भगवान आके वो सारी बातों को मर्ज है उसको इमर्ज करने के लिए ये ज्ञान दे रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति कोमा में जाता है तो डॉक्टर क्या कहता है कि ये इसने जहां जहां अच्छी अच्छी समय गुजारा है वो बातें याद दिलाओ, तो शायद वो कोमा से बाहर आ जाएगा। तो अभी सारे विश्व की आत्माएं कोमा में है, तो इसमें से ये जो साइंटिस्ट है वो तो नई नई आत्मा है, अभी आई हुई आत्मा है, तो उसके अंदर तो ये सूक्ष्म ज्ञान है ही नहीं। इसीलिए भगवान को परखने में भी नंबर पड़ जाते हैं, इसका कारण ही यही है। तो ये साइंस निकालने के लिए भी ये स्पेशल आत्माओं का पाठ है जिससे सतयुग फिर से आ सकता है। और इस समय सभी आत्माएं नीचे हैं, तो वो भी ये झलक सुख की देख ले, क्योंकि तैसे जन्म वाली द्वापर वाली आत्माएं तो वहां सतयुग में होगी नहीं। तो ये सबको पता चले कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, संकल्प से सब कुछ कर सकते हैं, बटन दबाया और ऐसा हो जाता है। आप सोचो कितने राज है। तो ये सब बातों को समझने के लिए इस राज को हमने सब रखे हैं। शुरू कर दो सुनना, और सिर्फ सुनेंगे तो कुछ नहीं होने वाला, उसको समझो, पॉइंट लिखो, बुद्धि को घिसो, तब ये सब होएगा। ठीक है? ओम शांति। आपका प्रश्न है कि ये 5000 साल का जो ड्रामा है इसमें पर कोई विश्वास नहीं रखता, बोलते हैं कि आपका क्या प्रूफ है? साइंस का तो प्रूफ होता है, तो कैसे मैं बताऊं? उत्तर है, देखो, किसी को बताने के लिए हमें खुद को पहले तैयार करना पड़ेगा ना, और
उसको समझाने के लिए भी हमारे पास युक्तियां चाहिए। उसको वो युक्ति तब आएगी जब हमारे चक्र खुलेंगे, और इसके लिए ही ये सारा पुरुषार्थ हम बता रहे हैं, विधि बता रहे हैं, जो हमें बाबा ने बताई वो आपको बता रहे हैं। करो, तब आप दूसरों को समझा सकेंगे। फिर हमें पता है सब तो नहीं मानेंगे, क्योंकि सब में ये राज है ही नहीं, इसमें ऐसी बुद्धि है ही नहीं, क्योंकि सत्युगी आत्मा नहीं है, तो बहस नहीं करनी है। लेकिन उसको समझाने का पूरा प्रयत्न करना है। तब भी ना समझे तब उसको ड्रामा पर छोड़ना है। तो ऐसे करते करते ही हम बाबा के बच्चों को ढूंढ सकेंगे। ये सारा हमने जो भी ये टॉपिक बनाते हैं, प्रोग्राम, पब्लिक प्रोग्राम कराते हैं, किसके लिए? बाबा के बच्चों को ढूंढने के लिए। कहाँ ना कहाँ कोमा से बाहर आ जाएंगे। और जो भी पुराने बच्चे हैं जो बाबा के ऑलरेडी बने हैं, उसके भी मन में अभी बहुत सारे प्रश्न हैं, तो प्रश्न को क्लियर कर वो भी आगे बढ़े और अपने पद के लायक बन जाए। इसके लिए सारी मेहनत। हमें तो सब कुछ पता है, लेकिन सामने बाहर लाने के लिए हमें उसकी भी युक्तियां, जैसी व्यक्ति वैसा हमें समझाना है। इसीलिए बाबा हमेशा कहते हैं, नब्ज देखकर दवा दो, डॉक्टर बन जाओ। तो ये बातों को विश्वास करे ना करे, इसके लिए वो उसके ऊपर है, लेकिन उसको युक्ति से समझाने के लिए खुद को पहले तैयार करना पड़ता है। अभी आजकल क्या हो रहा है, खुद तैयार नहीं है और औरों को समझाने लग जाते हैं। और औरों को समझाने के लिए परमात्मा से कनेक्शन भी चाहिए, तब उसकी बुद्धि में बैठ सकेगा। और कई बार आता है कि देखो, दिल से निकलेगी हुई बातें सामने वाली आत्मा को दिल तक पहुंचेगी, लेकिन अगर सिर्फ दिमाग से निकलेगी तो वो दिमाग तक पहुंचेगी, अंदर जाएगी ही नहीं। तो आजकल जो कर रहे हैं वो दिमाग से कर रहे हैं, गोखते हैं, उसको जीवन में उतारा नहीं है। तो जीवन में जब उतारेंगे तब हमारे रग रग में ज्ञान दिखाई देगा। भले दुनिया वाले को नहीं दिखाई देता, लेकिन हमें जो जानते हैं इस बातों को, उनको जरूर दिखाई देगा। तो हमें पुरुषार्थ करना है, तैयार पहले होना है, तो दूसरों को तैयार करने में मदद कर सकेंगे। ठीक है? ओम शांति।